हेलो फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हो। तो फाइनली आपका अपना राज मौर्य एक्टर आप लोगों के बीच में आ चुका है और हंसते हुए मुस्कुराते हुए और आप लोगों को एंटरटेनमेंट करते हुए। तो मेरी जो शुरुआत थी और जब मैं यहाँ आया हूँ घर से निकल कर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी गांव में खेती बाड़ी होती है फ्रेंड। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से कि मैं जब बाहर निकला तो मैं बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा मेरे को। ऐसी मुश्किलों का सामना तो मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने देखा नहीं है। और मैं वो जो 2 पल हैं और जो व्यतीत करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में कि मैं कैसे कहाँ से कैसे शुरुआत कर रहा हूँ, किस मंजिल तक मैं पहुँचा हूँ और कैसे आगे बढ़ना चाहता हूँ और बढ़ा हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में। तो फाइनली आपका अपना राज मौर्य, सबसे पहले आपको जय श्री राम, राधे कृष्णा, हर एक का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो इसके लिए आगे हम चलते हैं अपनी बात पे। तो फाइनली जब मैं बाहर निकला, शहर में आया, तो शहर में मेरे को काम धंधा नहीं मिल रहा था और काम धंधे मिलने के बाद भाई मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं ऐसे धक्के खा रहा था कि ऐसे रोडों में कि आपको क्या बताऊं, मेरे ऐसे हालात थे फ्रेंड। तो मैं आप लोगों को अपनी हकीकत आज आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं। तो मेरी शुरुआत कहां से हुई है, कैसे हुई है, वो आप लोगों के बीच में आना चाहती है। तो आप लोग प्लीज़ आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट भी करिए फ्रेंड। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि मेरी पहली शुरुआत एक दिहाड़ी से हुई। मेरे हाथ में छाले पड़ जाते थे फ्रेंड, मैं आपको क्या बताऊं। दोनों हाथों में तसला उठाते उठाते 10 मंजिल के ऊपर मैं लेबरगिरी करता था और किस मंजिल से कहाँ मैं उतरता था कैसे, और मेरा ये हाथ भी टूट गया था फ्रेंड। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि मैं बहुत मुश्किलों का सामना किया है। उसके बाद दिहाड़ी करी है बहुत टाइम तक, और दिहाड़ी करने के बाद उसके बाद मैं रिक्शा भी चलाया हूँ फ्रेंड। और रिक्शा चलाते चलाते वहाँ भी कुछ हादसे मेरे साथ हुए हैं, कुछ मैं मार भी खा रहा हूँ, थप्पड़ भी कुछ लोग मारे हैं मेरे को। तो मैं बहुत हालात से गुजरा हूँ और अपनी स्टोरी है जो मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़रूर देखना और आगे ऐसे ही सपोर्ट हमें करते रहो और आगे हम बताते हैं सारी बात। तो पार्किंग भी करता था, कुछ टाइम मैं पार्किंग भी करी है फ्रेंड। तो वहाँ पार्किंग में गाड़ी लगवाना, कुछ करना, और मैं कैसे हालात से कैसे गुजरा हूँ। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भी नौकरी करी है फ्रेंड। और उसके बाद मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मैं और सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी करी है काफ़ी टाइम, 3-4 साल तो मैंने बहुत गुजारे हैं वहाँ पे। मेरे पैर में कभी मैंने गांव में जूता नहीं पहना था, दिल्ली में आके मैंने जूता पहना हूँ। और जब मैं जूता पहना तो मेरे पैर में छाले पड़ने लगे और मैं जूता नहीं पहन पाता था, मैं किस तरीके से। और उस टाइम मेरी 6,000 रुपये की नौकरी थी, मैं कैसे कैसे करके अपने दिन गुजारता था। और मैं भी एक टाइम ऐसा सोचता था कि काश कभी मेरा टाइम ऐसा आएगा कि मैं आप लोगों के बीच में लाइव में आके आपसे बात करूंगा और अपनी स्टोरी के बारे में आपको बताऊंगा। फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी फ्रेंड और मैं एक रुपए के लिए तरस जाता था, बहुत मोहताज होता था और मेरी दवाई के लिए मेरे साथ कोई नहीं रहता था, मैं अकेले रहता था। फिर मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में मैं होटल में काम करने लगा फ्रेंड। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी के बारे में बताना रहा हूँ, आगे और भी चल रहा हूँ मैं। जब मैं होटल में सागर रत्ना रेस्टोरेंट में होटल में काम करता था, चंडीगढ़ पंचकुला 9 सेक्टर में मैं काम करता था। और उसके बाद वहाँ पे नवरात्र आती थी, मैं नवरात्र में जाता था मनसा देवी माता के मंदिर में दर्शन करने। बस माता से मैं एक ही दरबार, एक ही आशा लगा के मैं जाता था कि भगवान मेरी ज़िंदगी में बदलाव करो, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ मेरी बस। और मैं प्रसाद खा के चला आता था। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि बस मेरे पैसे महीने में मिलते थे, तो मेरी उस समय तनख्वाह भी बहुत कम थी, 4,000 तो महीने में। और मेरे पास मंदिर में पैसे चढ़ाने के लिए नहीं हुआ करते थे। तो मैं आज आपको बता दूं कि मैं प्रसाद खा कर रो के आता था अपनी स्टोरी के बारे में। और 9 दिन तक मैं माता मनसा देवी के मैं दर्शन करने जाता था और पहाड़ियों में बैठकर मैं अपने दिन काटता था। दिन में हर 9 दिन लगातार मैं जाता था और पहाड़ियों में बैठ के अपने दिन काटता था। पेड़ के नीचे बैठ के मैं क्या सोचता था कि काश मैं कुछ करूं और कैसे करूं और मेरा माइंड कैसे काम करे, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे मैं कैसे बढ़ूं तो बढ़ूं, मैं क्या करना चाहता हूं। तो गाइस मैं वहां पे रेस्टोरेंट में काम छोड़ दिया 3-4 महीना करके। और मैं आपको ये भी बता दूं, रेस्टोरेंट में मैं जब काम करता था तो वहाँ पे मैं बर्तन धोता था और बर्तन धोते धोते मैं इडली मास्टर बन गया। इडली मास्टर से बन के मैं डोसा मास्टर बन गया, साउथ इंडियन का मैं उस्ताद बन गया। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि वहाँ से मेरा काम छूट गया और फिर मैं सीधा गांव चला आया।
और गांव में कुछ टाइम अपना खेती बाड़ी करी और कुछ घर का काम करते थे, धान लगाना, गेहूं काटना, यही सब मैं करता था। और गांव में भी हालात कोई ऐसे ठीक नहीं थे। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि फिर उसके बाद मैं फरीदाबाद में क्राउन प्लाजा सागर रत्ना रेस्टोरेंट में मैं फिर एंट्री मारी। फिर मेरी नौकरी वहाँ लगी और मोबाइल भी मेरा चोरी हो गया। फिर मेरे हालात गुजर गए, अलग किराए पे कमरा लिया, वहाँ भी बड़ी दिक्कत हुई। फिर वहाँ पे एक जादूगर मिला। जादूगर की बात ये भी बता दूँ, जादूगर ने मुझे बुलाया, बोला बेटा, अब पता नहीं उसके क्या था किस्मत में क्या नहीं, मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। उसने मुझे बुलाया और बुला के बैठा लिया। बस अचानक से पता नहीं क्या क्या मेरे चक्कर आ गए, मैं गिर गया। थोड़ी देर बाद मेरे होश आया तो उसने हाथ मेरा देखा, लकीर हाथों की, तो उसने बोला कि बेटा तू आगे कुछ करना चाहता है, कुछ बहुत सिस्टम आगे बढ़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा और वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचूंगा। हर बंदा मुझे सपोर्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब फिल्मी दुनिया में पूरी तरीके से मैं उतर चुका हूँ। और जो वीडियो बनाने का जो सिलसिला मेरा शुरू हुआ है वो रजत शर्मा से ही सीखा हूँ मैं। रजत शर्मा सर जो हैं एक बहुत अच्छे नेक इंसान है, जो इंडिया टीवी पे आते हैं। उनको देख के ही मेरा माइंड की जो खोपड़ी थी वो घूम गई, बिल्कुल एकदम चक्री की तरह। मैं कुछ समझ नहीं सकता हूँ कि वो चक्री कैसे घूमी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। बस एक दिल की बात जो थी वो मेरे दिल में लगी रजत शर्मा सर की, कि उनसे कोई आके सवाल पूछा कि टीवी में आने का सिलसिला आपका कब से चालू हुआ। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जब गांव में टीवी देखा करते थे तो गांव में लोगों ने ये बोला कि काश, उसके रजत शर्मा जी के पिता ने ये बोला उनसे कि काश अगर तुम ऐसा काम करो बेटा जो तुम्हें लाइव टीवी में देखें। तो रजत शर्मा जी, मैं सर आपको बहुत बड़ा फैन हूँ और धन्यवाद करना चाहूँगा। और आपकी जो बात वो मेरे दिल में लग गई। क्या पता मेरी ज़िंदगी बदल दे, क्या हो जाए मुझे नहीं पता सर उसके बारे में। और मेरी वहीं से खोपड़ी घूम गई कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है तो बस आपके ही आवाज़ से, आपकी बात से ही मैंने आपके दिमाग को इस्तेमाल किया। और आज वो इस्तेमाल अगर दिमाग काम कर गया तो सर आप महान हो, और महान से भी बढ़कर महान हो। और मैं अपने सबका फ्रेंड का, चाहने वालों का, मैं सबको यही शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि अपनी जो मेरी लाइफ की कहानी है वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई है वो इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो के ज़रिए मैं कैसे आगे आया हूँ और किस तरीके से मैं लोगों के दिलों पे और लोगों तक मैं पहुँच रहा हूँ, कैसे मेरी वीडियो बन रही है सभी जगह। और मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि जो ऐसी हमारी वीडियो आप लोगों तक आएंगी, हर प्रकार की वीडियो आएंगी, कोई ऐसी प्रकार की नहीं होगी। खलनायक से लेके हीरो तक, हीरो से लेके विलन तक, हर वीडियो मेरी आप लोगों तक बीच आएगी। कोई ऐसा रूल नहीं होगा जो मैं ना करूं। हर मोमेंट पे, हर रूल में आप लोगों के बीच में राज मौर्य एक्टर तबाही लेकर आएगा। हर वीडियो में मेरे आप लोगों तक प्यार भरा हर नगमा रहेगा और हर मोमेंट रहेगा। और यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो टीम में अभी तक गोलू भाई हैं, चंदन भाई हैं, सोनू भाई हैं, रानी जी हैं और आपका अपना राज मौर्य एक्टर है। अगर इन सब की टीम ऐसे चलती रही तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अपने आप से मैं सुपरस्टार हूँ, लेकिन मंजिल वो दूर नहीं जो मैं आप तक पहुँच ना सकूँ। कहते नहीं हैं काम कोई आसान नहीं होता, अगर करोगे तो सब आसान होता है। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी वीडियो आने वाली है, जो नई डबिंग फिल्म आने वाली है और थोड़ी सी रील है वो, और मैं पुंजारी वाली शूटिंग भी कर लिया हूँ फ्रेंड। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि फ्रेंड बहुत मेरे को मज़ा आया और बहुत अच्छा शूटिंग हुआ और बहुत अच्छा। और उसमें ये दिखाया गया है कि मंदिर से, मैं पुंजारी के रूल में हूँ और मंदिर से बच्चा चोरी होता है। और मंदिर में जब बच्चा चोरी होता है वो माँ एक पंडित से क्या बोलती है कि अब मेरे बच्चे को बचा लो। तो मैं एक पंडित के रूल में हूँ और उस बच्चे को मैं बचाते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर, एक जो धर्म का जो सीन है वो दिखाई गई है कि उस बच्चे को अपनी जान में जोखिम में डालकर उस बच्चे को उस माँ से मिला दिया हूँ। और यही इस कहानी में दिखाया गया है कि एक माँ एक बच्चे से कैसे जुदा होता है, एक पंडित जी कैसे उस बच्चे को मिलाते हैं। ये कहानी थी इस फिल्म की और एक छोटी सी वीडियो है मेरी ये। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि जो नई वीडियो आने वाली है उसकी थोड़ी सी मैं डायलॉग आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो जो विलन होता है, विलन मैं एक लड़की के साथ जाता हूँ और वो लड़की मेरे साथ जाती है, मैं उसको कुछ खिलाता हूँ, कुछ 4-5 गुंडे आ जाते हैं वहाँ पे। वो गुंडे मेरे को एकदम से अटैक करते, हमला कर देते हैं, मुझे बिल्कुल घायल कर देते हैं। और जब मैं घायल हो जाता हूँ तो उस लड़की को वो पकड़ के ले जाता है, मेरी महबूबा को, मेरी मोहब्बत को। फिर वो मैं एकदम रोड पे पड़ा होता हूँ खाई में
और जब मैं हल्का हल्का मेरे होश आता है, खांसी से बिल्कुल आंखें और हाथ बिल्कुल एकदम ऐसे घूमते हैं, और फिर वो हाथ जब घूम जाते हैं तो उसकी बात वो लेके जाता है, उससे माफ़ी मांगती, प्लीज़ मुझे छोड़ दो छोड़ दो। वो छोड़ता नहीं है और अचानक मेरे होश आता है। मैं होश आते ही, ये थोड़ी सी फिल्म की डायलॉग मैं आप लोगों को बताता हूँ, और कोई बात नहीं, कोई करना भी चाहेगा तो कर भी सकता है, और डबिंग भी, और मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा, वहीं से जब वो माफ़ी मांगती है, वो आवाज़ देती है, रात मुझे बचा लीजिए। जब मेरी एंट्री होती है वहाँ पे, मैं घायल होता हूँ। जब मैं घायल होकर जब खड़ा होता हूँ और जब मैं पीछे आवाज़ देता हूँ, काली पीछे मुड़कर देख, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है, तो वो बोलता है, तू मेरी गोली खाकर अभी मरा नहीं है, ले मर। मैंने बोलूँगा उसे कि तू मुझे क्या मारेगा, तेरी मौत बनकर मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे, और तुझे मैं अभी ख़त्म करता हूँ। तो ये एक विलन वाली जो एक हीरो के रूल की कहानी है। आगे बहुत लंबी है फ्रेंड, मैं आप लोगों को पूरा नहीं बता सकता हूँ, पूरा समझा सकता हूँ। एक लंबी एक फिल्म की तरह कहानी है, और इसमें एक काली और एक हीरो का, एक अन्ना का रूल होगा। तो बहुत ज़बरदस्त सीन ऐसे चलेगी। तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी वीडियो आने वाली, मेरी कहानी की, मेरी लाइफ की कहानी है, और मैं अब आप लोगों के बीच में एक तहलका मार वीडियो लाने वाला हूं। तो आप लोगों से जय श्री राम का नाम लेकर यही करूंगा, और सबको ये बता दूं कि जो मैं शूटिंग करता हूं, शूटिंग का जो भी सामान होता है वो मैं बाहर कहीं भी किसी को नहीं देता हूं, ना ही यूज कराता हूं। सिर्फ फिल्म के लिए, रील के लिए जो सामान लाया गया, जो गन वगैरह हम ले लाए हैं, वो डुप्लीकेट हैं गाइस, वो टॉयस गन है। हम लोग कहीं भी किसी को न डराते हैं, न धमकाते हैं, ना ही कहीं किसी को दिखाते हैं। ये वीडियो के जरिए सबको मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग भी वीडियो बनाते हो, गन लेके आते हो, पिस्टल लेके आते हो, लोकल डुप्लीकेट, मैं सबको यही कहना चाहूँ, किसी को न डराओ न धमकाओ, और जिस काम के लिए लाओ उस काम में अपना यूज करो, और वहीं तक आप सीमित रहो, आगे बढ़ो मत। तो मैं भगवान श्री राम का नाम लेकर हिंदू होने के नाते आप लोगों को समझाया, बताया, और अपनी लाइफ स्टाइल की कहानी थी, और मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार और सम्मान ऐसे ही मुझे मिलता रहे, और मैं आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत जो राज मौर्य एक्टर को रोक सके। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आपका प्यार मेरे लिए अनमोल से भी बढ़कर है, एक ऐसी ताकत है जो दुनिया की कोई ताकत प्यार नहीं हिला सकता, ना उसकी मोहब्बत हिला सकती है। प्यार तो प्यार होता है। चाहूँगा कि जब मेरा यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, जोश ऐप से, कहीं से भी कोई पैसा आता है, तो मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि मैं वो पैसा मेहनत से कमा रहा हूँ, कैसे भी कमा रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे अनाथ आश्रम में होते हैं और वहाँ पे उनका देखभाल के लिए जो भी टीम होती है, मैं उन टीम से मिलूँगा। जब भी पैसा आएगा तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ना चाहता हूँ और जब मेरा पैसा आएगा मैं उन बच्चों को दूंगा, ताकि उनकी ज़िंदगी पले बढ़े, पढ़े लिखें, हर चीज़ हो, जो इनका कोई सहारा ना हो, मदद करने वाला ना हो। तो को यही बताना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो से जितना पैसा आएगा मेरा उसमें से 10% मैं लव यू ऑल माय फ्रेंड, माय एंजॉय, माय सपोर्ट, राज मौर्य एक्टर की तरफ से गुड लक, ऑल द बेस्ट।